को लिखा, हम सभी वक्ता और श्रोता मिलकर प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने सबसे पहले उस परम शक्ति को प्रणाम किया है जो इस ऐसे कई सारे विश्व को चला रहा है। कौशल्या जी बोलती है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मतलब, अरे तुम अपने रूप को देखो, तुम्हारे एक एक रोम में, जो तुम्हारे शरीर में एक रोम है, हमारे शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 3.5 करोड़ रोम्स होते हैं। तुम्हारे एक एक रोम में कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। सोचिए आप। और हम लड़ाई कर रहे हैं इतनी बड़ी कि पूछो नहीं। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरे बच्चे, में ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा ये मेरा वो। बिल्कुल सही बात है, दुनिया में आए हो सब कुछ होना जरूरी है, परंतु आप जिस मकान को बनाते हो, जिससे बड़ा प्रेम है, कभी किसी 200 फीट की ऊंचाई पे जाके उस मकान को देखना, फिर 500 फीट की ऊंचाई से देखना, फिर 1000 फीट की ऊंचाई से देखना, और फिर 5000 फीट की ऊंचाई से देखना, बिंदु सा दिखाई देगा। फिर 50,000 फीट पे चले जाना, कुछ नहीं दिखाई देगा। और फिर इस ग्रह की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाना, सिर्फ नीला नीला दिखाई देगा। और दूर चले जाना तो एक दिन ये पृथ्वी भी दिखाई नहीं देगी। सोचो हमारा अस्तित्व है क्या? किस लड़ाई में हम लोग उलझे हुए हैं? अस्तित्व की बात करने होती है ना, लड़ाई अस्तित्व की। लोग कहते हैं अस्तित्व की लड़ाई है, तो चलो इस पर विचार कर ले। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः लिखा। क्यों लिखा? जो ऐसे कई जगतों को चलाने वाला है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हम और अब कहां हैं? कहीं भी नहीं है। जो ये पृथ्वी है, जितनी बड़ी है, अगर गज प्लॉट, आपके यहां गज प्लॉट चलता है, इतने गज का प्लॉट जी, बहुत सुंदर। चंद्रमा पे खड़े होकर जरा देखो आपके प्लॉट का साइज क्या है पृथ्वी पर, तो समझ आएगा। और ऊपर जाकर देखो, जब पृथ्वी इतनी सी दिखाई दे, कई लाख पृथ्वियां सूर्य में समा जाए, सूर्य का आकार कितना बड़ा हो गया। और उस परम आनंद की बात यह है कि जब उतने बड़े सूर्य के सामने इतनी सी पृथ्वी का पोषण होता है, तो हम किस बात के महत्व को समझने को तैयार हैं। सुई की नोक होती है, ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का अस्तित्व उतना भी नहीं है। इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है। कुछ सालों पहले तक तो जो आज के साइंटिस्ट हैं तथाकथित, वो मानते थे सिर्फ यही है सब कुछ, एक सूर्य है, ये ग्रह है, और कुछ उनको आइडिया ही नहीं था। पर इन वेद, इन शास्त्रों में बहुत सालों पहले, लाखों सालों पहले लिख दिया गया। त्रेता, उस समय, आज से लाखों साल पहले कौशल्या जी बोल गई राम जी से। इस चीज को समझना अति आवश्यक है। तो इस कथा को, इस सुंदर कथा को जो जिस व्यक्ति ने रचा, उसका नाम श्री वेद व्यास जी, और जिसने सुना, जिनसे उनसे शिक्षा ली, उस पुत्र का नाम क्या था? शुकदेव। कि यम प्रवचंत मनुपेत बपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। शुकदेव जी जैसे ही गर्भ से बाहर आए, उनकी आयु जैसे 16 वर्ष हो गई और जंगल की तरफ जाने लगे। किसी संस्कार की आवश्यकता उन्हें नहीं है। दुनिया में रहना हो तो संस्कारों की जरूरत है, जिसको दुनिया में रहना ही नहीं है तो संस्कार की क्या जरूरत है?
एक सुंदर सा स्थान है इस पृथ्वी पर, आज उत्तर प्रदेश में वो आता है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 1000 वर्ष के लिए एक यज्ञ का प्रकल्प लिया कुछ इस देश के संतों ने मिलकर, और उन्होंने जब वहां वो संकल्प लिया और वो सभी लोग जब बैठे थे तो उन्होंने सोचा हम बहुत लंबा एक यज्ञ करें जिसमें परमात्मा की सारी कथाएं, आदि आदि कथाओं का वर्णन हो और सब एक दूसरे को सुनाए। बस यही आनंद था। नैमिषे सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकेश ब्रवीत। सभी लोग वहां इकट्ठे हुए, शौनक आदि ऋषि वहां इकट्ठे हुए और सभी लोग इकट्ठे होकर बस ये सोच रहे कि सुंदर सी कथा हम सुन ले। और वहां सूत जी का प्राकट्य हो गया। ये कथा क्यों सुनना है उनको, क्यों हम सबको सुनना है, क्यों हम सब चाहते हैं कि हम कथा सुने? क्योंकि अज्ञान ध्यांस विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सभी शौनकादिक हजारों ऋषि वहां बैठे हैं। ये लगभग 88,000 ऋषि मुनि हैं, जिनमें किसी की आयु 100 वर्ष, किसी की 1000 वर्ष, किसी की 50,000, किसी की लाख, किसी की 10 लाख, किसी की करोड़। इस आयु के ये लोग हैं और ये सभी लोग जो यहां बैठे हैं ये सब सूत जी से आग्रह कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रदीप्त करती हो, जिसमें करोड़ों सूर्यों के समान तेज हो, जो हमें आनंद दे और जिसे सुनने में हमें आनंद की अनुभूति हो। कुछ ऐसी कथा हमें जरूर सुनाए, ऐसी कथा हमें जरूर सुनाइए। ऐसी कथा सुनने के लिए हम सभी लालायित थे। और जब ये बात श्री सूत जी ने उन लोगों के मुखवार बंद से सुनी तो उन्हें बड़ा आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि जिस चीज से आप प्रेम करें वही सब्जेक्ट की बात कोई छेड़ दे तो आपको आनंद आएगा। आपका मित्र दुनिया में वही है जो आप जैसा स्वभाव का हो, जो आपकी बात में हाँ में हाँ करे। ऐसा मित्र जैसे कि मान लो आपको पानी के बताशे पीने किसी दुकान से पसंद है और दूसरा भी बोले जी मैं भी 5 बजे ही जाता हूं वहां पानी के बताशे लेने, दोनों साथ में ही चला करेंगे, तो दोनों की दोस्ती हो गई। जब तक पानी के बताशे चलेंगे तब तक रोज खूब मिलेंगे, और जिस दिन पानी के बताशे की दुकान हट जाएगी या उसमें से एक भी नहीं आएगा तो दोस्ती खत्म। दोस्ती का मतलब तो यही है कि जब तक आपका स्वभाव और व्यवहार और मन जिससे मिल रहा है तब तक दोस्ती, जिस दिन मिलना बंद उस दिन कुट्टी। जाओ जी अपनी जगह। सूत जी ने बड़े प्रेम से इस पूरी विनती को सुना। प्रीति शौनुक चित्ते तेहाचो अच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। निश्चित मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारे सारे भयों का नाश हो जाए, तुम्हारे अंदर कोई भय न रहे, तुम्हारे अंदर आनंद पैदा हो जाए, तुम उत्सव मनाने लगो, तुम लोग जितने लोग बैठे हो सबको एक बड़े आनंद की अनुभूति हो जाए। मैं ऐसी कथा तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा क्योंकि तुम ऐसी ही कथा सुनना मुझसे चाहते हो। सूत जी बोलते हैं परंतु मैं स्वयं नहीं सुनाऊंगा, तो फिर मैं सुनाऊंगा कि जो मेरे गुरु जी के शिष्य हैं, जो मेरे गुरु भाई हैं,
जो सुखदेव जी हैं उनके द्वारा जो कथा परीक्षित को सुनाई गई, मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा। देखो, कोई भी संत, विशुद्ध संत से जब आप मिलेंगे तो आपको जो विचार देगा ना, तो वो ये कहेगा, ये जो मैं आपको विचार दे रहा हूं ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। वो कभी ये नहीं कहेगा मैं आपको ये बता रहा हूं। उसमें मैं का भाव नहीं होता, वो ट्रांसफरेबल पोजीशन में होता है। वो आपको कुछ किसी का आपको देता है, वो अपना स्वयं का नहीं देता, बस वो बीच में मीडिएटर हो जाता है। बस यही चीज समझने की है, यही ज्ञान है। ज्ञान यही है और कुछ नहीं। सुंदर बात को जब सुना तो बोला, जो मेरे गुरु भाई ने सुनाई थी कथा वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार राजा परीक्षित के साथ कोई घटना घट गई और उस घटना घटने के कारण उनके साथ ये घटना हुई कि उनको कहीं जाना पड़ा। उनकी 7 दिन में मृत्यु होनी थी और उस मृत्यु में जो 7 दिन की मृत्यु थे उसमें कुछ ऐसा हो जाए जिससे परमार्थ हो जाए। ये करके वो गंगा जी के किनारे चले गए और वहां जाकर उन्होंने ये आग्रह आंख बंद करके किया कि कोई मुझे ये उपाय बता दे कि इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए। तब जो कथा घटी, तब जो कुछ हुआ, वो परीक्षित ने जो पूछा, वो सुखदेव जी ने जो बताया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा शौनकादिक ऋषियों। अब बड़े भाव से जितने ऋषि बैठे थे सब पद्मासन लगा के, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी सीधी करके, जो टेढ़े थे बिल्कुल सतर होके बैठ गए। आनंद आने वाला है, पूरी मुद्रा में बैठ गए। अब हिलना नहीं है, अब डुलना नहीं है, अब आनंद लेना है, 7 दिन कुछ और नहीं करना। और सूत जी बैठे हैं। सप्ताहेन श्रुतम चेत्स सर्वथा मुक्तिदायक सनकादेह पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम सप्ताह के रूप में इस कथा को, सर्वप्रथम सप्ताह के रूप में हम लोग जो भागवत सप्ताह 7 दिन का होता है ना, इस रूप में इस कथा को नारद जी ने सुना है। जो कथा मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सप्ताह के रूप में सर्वप्रथम नारद जी ने सुनी है। अच्छा, कैसे सुनी है? उनको इसको सुनने की जरूरत क्यों पड़ गई? और वो 7 दिन कैसे रुक गए? वो तो एक जगह कहीं टिकते नहीं है, एक घड़ी से ज्यादा। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरश्च च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र ते सह। उनकी कथा में प्रीति कहां से लग गई? वो तो कहीं टिकते ही नहीं है, इधर से उधर डोलते रहते हैं। ये बड़ी विस्मय बात है, थोड़ा विस्तार से बताइए। अब देखिए, कथा में घुस रहे हैं, जितने ऋषि बैठे हैं सब कथा में घुस रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करेंगे तो घुसेंगे, आप ताली बजाते रहेंगे तो घुसेंगे। आपकी एंट्री फीस यही है, कथा में जितने अंदर प्रवेश करोगे आप ताली बजाते रहो, मतलब आप बैठे हो यहाँ पर, मैं तो माइक से बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है। पंडाल यहाँ कुछ इस तरीके का है कि बीच में खंबे भी हैं, कई जगह तो 60 फीट में बीच में भी कोई खंबा नहीं होता। तो जिन पर निंद्रा रानी बहुत हावी होती हैं वो इन पाइपों का भी सहारा लेंगे कुछ समय बाद, मुझे सब मालूम है। इसलिए लाइट वाले भैया ने इसमें थोड़ा थोड़ा अर्थ का करंट भी छोड़ रखा है। तब उन्होंने बताया कि नारद जी को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ समायता दत्तुषुस्तु नारदम। एक बार विलाक्षा नामक पुरी में चारों मुनि सत्संग करते हुए मिल गए। किसको मिल गए? नारद जी को मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि नारद जी बहुत बुरी स्थिति में हैं इस समय। नारद जी घबराए हुए हैं और नारद जी को जैसे ही वो चारे सनकादिक भाई मिले, उनसे नारद जी सामने आकर खड़े हो गए। और सनकादिकों ने
उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता हो, जैसे कोई व्यक्ति है बड़ा खुश रहता हो, हमेशा आपसे मिलता जुलता रहता हो, और कभी बड़ा गंभीर सा मिल जाए तो आप उससे पूछोगे भाई बात क्या हो गई, आप और वो भी इस मुद्रा में, बड़े आश्चर्य की बात है। आप तो वो है जिसको देखकर हम प्रसन्न रहते हैं, ऐसा ही होता है। तो नारद जी को जब सनकादिक ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतने घबराए घबराए से कैसे, इनका चेहरा कैसे उतरा हुआ है, क्या हुआ नारद जी बताइए। बोला कुछ नहीं हुआ, मेरा तो जो भी कुछ हुआ है ये सब कुछ लगता है इस कलयुग के वजह से है। कौन से कलयुग के वजह से? कौन से कलयुग के वजह से? जो इस पंडाल के बाहर है। इस पंडाल में कलयुग नहीं है। कली वहीं रहता है जहां आपके विषय हो। जहां ठाकुर जी हैं वहां कली नहीं है, कलयुग नहीं। आज भी कई लोग स्वर्ग जीते हैं। कलयुग आपके अंदर है, सतयुग आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। आप कैसे जीना चाहते हैं, इट्स 100% डिपेंड्स ऑन यू। आप जिए जैसे आपको जीना है। तो नारद जी बोलते हैं, एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्राश्चर्य मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकादु तरुणी तत्र निष्पन्ना सन्निमानसा वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तापचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयो पुरः। मैं आपको क्या बताऊं, मन हुआ कि पृथ्वी घूम आऊं। पृथ्वी घूमने गया, सारे तीर्थ घूम लिया, हर जगह में गया, परंतु कहीं मुझे चैन नहीं मिला। सब जगह पापाचार बढ़ गया, कोई किसी की मानता ही नहीं, धर्म अधर्म की तरफ चल गया है। लोग अब सिर्फ अपनी सोचते हैं, परोपकार की भावना समाप्त हो गई है। कहीं कहीं कुछ परोपकार, कुछ संस्कृति, कहीं कुछ सत्संग, कहीं कुछ धर्म बचा भी है तो वो बड़ी मुश्किल से जागृत हो पाता है। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी, मैं और आगे बढ़ा तो और भी दुख मैंने देखे, और उन दुखों को देखकर मैं बड़ा दुखित हुआ। परंतु जब मैं हरिण क्षेत्र वृंदावन पहुंचा तो वहां एक बड़ी विचित्र सी घटना घट गई। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां यमुना जी के किनारे मैंने देखा हजारों स्त्री पुरुष खड़े हैं, बड़ी भीड़ है, बड़ी भारी भीड़। और उस भारी भीड़ में जब मैंने वहां जाकर देखा तो एक स्त्री है, यौवना है, युवान स्त्री है, चिंगाड़ चिंगाड़ के रो रही है, और उसकी गोद में दो पुत्र लेटे हैं, दो पुरुष लेटे हैं जिनको वो अपना पुत्र बता रही है, और वो वृद्ध है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक युवान स्त्री के वृद्ध पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा उस तरफ रुझान बढ़ा। जब मैं उस तरफ थोड़ा सा बढ़ा तो बढ़कर मैंने देखा कि उस स्त्री ने मुझे देखा और पुकारा, भो भो साधु। और जब उसकी ये करुण आवाज मैंने सुनी तो मैंने उसकी तरफ मुख किया तो उसने मुझे देखकर हाथ जोड़ लिए, और मुझे देखकर वो बोली कि निश्चित आपके दर्शन से अब मुझे लगता है कि मेरे इस पाप, मेरे इस कष्ट का निवारण हो जाएगा। जीवन में ध्यान रखिएगा, जिस घर में संतों का, ब्राह्मणों का आना जाना नहीं है उसमें सिर्फ कलयुग रहता है, सिर्फ कलयुग। कलयुग का मतलब होता है आर्टिफिशियलिटी।
इंग्लिश में कहावत है, उसका हिंदी वर्जन कुछ ऐसा है कि एक मकान ईंट पत्थर गारे से बनता है, पर एक घर दिल से बनता है, और दिल वही होगा जहाँ ठाकुर जी होंगे। बाकी जगह तो सब अपना तुपना और अकाउंट्स की बुक रखी होती है और कुछ नहीं होता। लोगों के यहाँ जाना होता है, महाराज जी आइए हमारे घर पे एक बार चरण घुमाइए। एक व्यक्ति के घर गया, उसने अपनी कोठी घुमाई, और लास्ट में वो जिन 2 कमरों में ले गया, चूंकि मुझे वहां पहुंचना था, काफी दिन से आग्रह था कथा में उनका, तो 10 मिनट का प्रवास वहां रहा। तो जब उन्होंने अपना पूरा मकान दिखाया, बोला 1.5 साल पहले ही मैंने ये मकान बनाया है। मैंने कहा बड़ा सुंदर बना है, और उस पूरे मकान में कई सारे कमरे थे, और उस कोठी के मकान के कई सारे कमरों को जब मैंने देखा तो जिन 2 कमरों में ले गया, बोला महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है, पता है आज आप आए तब मैं इन कमरों में आया हूं, आज तक मैं इन कमरों में आया ही नहीं हूं। बताइए साहब, किसके लिए कर रहे हो? क्या ले जाओगे? एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सर्वे है, व्यक्ति दुनिया में जितना आकर कमाता है उसको 23%, मात्र 23% ही भोग पाता है। जब 23% ही भोगना है, या जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही है, तो ये दौड़ में से हटकर जीवन का आनंद लेना क्यों नहीं शुरू कर देते? क्यों इस दौड़ में अपने आप को थकाने में हम सब लगे हुए हैं? और जब उस युवान स्त्री को एक संत के दर्शन हुए तो समझ गई, जीवन में जब जब संत के दर्शन होंगे निश्चित आपकी किसी समस्या का निराकरण हो जाएगा। स्वप्न में हो जाए सुबह किसी संत के दर्शन, आप स्वप्न में कीजिए, वो दिन आपका बड़ा सुंदर निकलेगा, देख लीजिएगा करके कभी। बताया कि मैं ऐसे 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 बड़ी द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में जाके मैं बूढ़ी हो गई, परंतु यहाँ जब आई वृंदावन तो मैं तो युवान हो गई, परंतु मेरे जो 2 पुत्र हैं ये वृद्ध ही हैं, ये नहीं हो पा रहा है। नारद जी ने बस ठीक है तुमने आग्रह किया, इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी इनको युवान किए देता हूं। नारद जी भगवान के अवतार हैं, सारे शास्त्र वेद उपनिषद आदि इत्यादि सब उन्हें मालूम है। और जबकि ये घटना है उसके कुछ ही समय लेटेस्ट, थोड़े दिनों पहले ही लेटेस्ट गीता जी का भी संपन्न हुआ कार्य, गीता भी तैयार हो गई थी। नारद जी ने जो जो आता था वो सब सुनाना शुरू कर दिया। गीता जी सुनाई, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, पर हुआ ये कि जितनी देर तक नारद जी सुनाते, वो वृद्ध जो पुरुष थे वो कुछ देर के लिए युवान होने शुरू होते, और जैसे ही नारद जी अपने मुखार बिंद को विश्राम देते, वापस वो अपनी अवस्था में चले जाते, वापस वो अपनी अवस्था में चले जाते। और अवस्था कौन सी? वही प्रौढ़ वाली, वही वृद्ध वाली। नारद जी बड़े परेशान कि आखिरकार मैंने इतने सारे शास्त्र वेद उपनिषद आदि इत्यादि गीता सब सुना दिया, और उसके बाद इनके ऊपर कोई फर्क नहीं, कहीं मुझ में ही तो कोई गड़बड़ नहीं, और बस यही दुख था जिसको लेकर वो वहां पहुंचे विलासाक्ष। और वहां पहुंचकर जब उनको सनकादिक मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई ऐसी बात है तो हम आपको इसका एक उपाय बता सकते हैं। क्या उपाय है इसका? सनकादिकों ने कहा बड़े छोटा उपाय है, और इस उपाय को आपको करना होगा। भक्ति महारानी को भी बताया जाकर कि भाई इसका उपाय भी है छोटा, हमें बताया गया है किसी के द्वारा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते रम्य कलौ केशव कीर्तनम। ये कली के दोष के वजह से तुम्हारे पुत्र इस अवस्था में चले गए। जब ये बात सुनी तो जो वो युवान स्त्री थी उसका नाम था भक्ति, और ये जो पुत्र है इनका नाम है ज्ञान वैराग्य।
तब भक्ति ने कहा, अगर इसमें इतना ही दोष था तो इस कलयुग को आने ही क्यों दिया राजा परीक्षित ने। जब इसमें इतना दोष है तो राजा परीक्षित ने इसको आने ही क्यों दिया। तब कहा नारद जी ने, मगर इसमें एक बहुत अच्छी बात है। सतयुग में जो लाखों वर्षों की तपस्या से, त्रेता में जो हजारों वर्षों की तपस्या से, द्वापर में जो कई सौ वर्षों की तपस्या से, तप से, साधना से जो प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में सिर्फ एक हरि नाम से ही मिल जाएगा। ये इसमें शुभ है। सिर्फ एक बार उस प्रभु का नाम भर ले लेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। एंड ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जान गए तो आनंद आ जाएगा। देखो, आप एक चीज समझिएगा, आज हमारे पास समय है और हम इस समय को संक्षेप में भी लेंगे, आज महत्व को समझेंगे, परंतु एक चीज समझो, जीवन में आपके सद्गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। अगर आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु है जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, तो आपके जीवन में वो सब कुछ घटेगा जो आप चाहते हो, वरना गड़बड़ होगी। गड़बड़ कैसे होगी, ऐसे समझो, आपको प्यास लगी है, कुआं दिखा, वहां एक बाल्टी भी है और रस्सी भी है, और आपने उस बाल्टी को रस्सी में बांध के कुएं में पटक दिया, मगर उसमें, उस कुएं में वो बीच में खींचने वाली घिर्री लगी होती है ना, वो नहीं है। तब क्या होगा, हम पूरी मेहनत करेंगे, बाल्टी खींचेंगे, और बाल्टी जब तक ऊपर आएगी, उस दीवार, जो कुएं की दीवार है, उससे टकरा टकरा के वो जो पानी आपने एक बाल्टी लिया था, वो 10% भी आपके पास नहीं पहुंचेगा। और कुछ दिन में क्या होगा, वो रस्सी जो पत्थर से टकराएगी वो भी टूट जाएगी और बाल्टी भी टूट जाएगी, और आपके जीवन की प्यास ही रह जाएगी। पर अगर उस कुएं के ऊपर सतगुरु के नाम की घिर्री लगी हो, उस कुएं में अगर सतगुरु के नाम की घिर्री लगी हो, तो बाल्टी की उम्र भी पूरी रहेगी, रस्सी की उम्र भी पूरी रहेगी, और पानी भी उतना ही जितना आपने एक बार बाल्टी में भरा, पूरा ऊपर तक आपके पास पहुंचेगा जी। तो अब जब संत मिल गए श्री भक्ति महारानी को, तो अब उनके जीवन में भी वही सत्संग होगा, और उस सत्संग से उनका भी कल्याण होगा। ये चीज समझनी हमें बहुत जरूरी है। हाउ टू एंटर कैसे करें। किसी गुरु की उंगली पकड़ लो, उनका पटका पकड़ लो, उनका कुर्ता पकड़ लो, उनके चरण पकड़ लो, और कुछ नहीं करना, अंदर चले जाओगे। पर वो तभी संभव है जब आपके पास कोई सदगुरु हो। बहुत माला कर लो, वही है उस कुएं की बाल्टी की तरह। हमने तो बहुत किसा, कुछ होता ही नहीं, टकरा के रस्सी टूट जाएगी, एक दिन होगा कुछ नहीं होगा।